अजमीड़ देवमीड़ इनके अर्जन्य परजन्य सूरसेन हुए। सूरसेन जी आगरा मंडल के यानी बटेश्वर के राजा हैं और पास में ही मथुरा नगरी के राजा हैं उग्रसेन। तो सूरसेन के पुत्र हुए आनक दुंदुभी, जिनको वसुदेव भी कहा गया है, जिनका नाम वसुदेव भी है। और सूरसेन के पुत्र वसुदेव हुए और उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा जब गर्भवती थी तो बागीचे में भ्रमण कर रही थी। उसी समय एक दुर्मिल नाम के राक्षस की नजर गर्भ पर पड़ी तो गर्भगत शिशु भी राक्षस हो गया। जन्म हुआ तो ब्राह्मण बोले, महाराज ये तो बड़ा दुराचारी होगा, बड़ा अत्याचारी होगा, फिर क्या करना चाहिए? बोले महाराज इसे अपने पास मत रखो वरना आपका विकास नहीं विनाश ही होगा। ब्राह्मणों के कहने से तुरंत महाराज जो है एक कांसे का बर्तन उठाया और कांसे के बड़े से बर्तन में महाराज उस बालक को धर के जमुना जी में विसर्जन कर दिया कि जाओ। तो संत ऐसा कहते हैं कि वैसे तो ब्राह्मणों ने नाम रखा कंस, लेकिन कांसे के बर्तन में रखने से भी नाम कंस हुआ, तो उसका नाम हुआ कंस। बहता हुआ जमुना जी में जा रहा था। आगे श्री सूरसेन जी महाराज जमुना जी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई बच्चा बहता हुआ आ रहा है, उसको तुरंत उठा लाए, उसका लालन पालन किया। तो बचपन से ही वसुदेव जी का और कंस का लालन पालन एक संग हुआ। दोनों में बड़ी गहरी अधिक मित्रता हो गई। युवावस्था प्राप्त जब हुई कंस को, तो कंस को पता लगा कि हमारे पिता सूरसेन नहीं, हमारे पिता उग्रसेन है। जरासंध आदि राक्षसों से मित्रता करके और इसने मथुरा पे चढ़ाई करके अपने पिताजी का राज मुकुट छीन के अपने सर पे बांध लिया, पिताजी को कारागार में बंद कर दिया। कंस का अत्याचार बढ़ने लगा, त्राही त्राही होने लगी। इधर कंस के जो चाचा जी हैं इनका नाम है देवक, और देवक की पुत्री हुई देवकी। जब देवकी जी जवान हो गई तो विवाह की बड़ी भारी चिंता राजा देवक को हुई, महाराज देवक को हुई कि क्या करें, इनकी कैसे व्यवस्था बने। तब इधर कंस ने तुरंत कहा अपने चाचा जी से कि आप एक काम करिए कि हमारी बहन देवकी का संबंध हमारे मित्र वसुदेव के संग कर दो। तैयारी हो गई, रिश्ता पक्का हो गया, बारात आने की तैयारी होने लगी। वसुदेव जी के संपूर्ण 7 विवाह हुए हैं। सबसे बड़ी पत्नी है रोहिणी, रोहिणी, इला, पौरवी, भद्रा, ये सब इनके नाम है। रोचना सबसे बड़ी रोहिणी और सबसे छोटी देवकी। इधर बारात आने की तैयारी, इधर पृथ्वी भी बड़ी भयभीत है कंस के अत्याचार से। गौरूप धारण करके देवताओं को लेकर भगवान की शरण में गई। तब भगवान ने सबको समझाया कि मैं बहुत जल्दी ही वसुदेव जी के यहाँ अवतार लूंगा और भूभार को हरण करूंगा। सब गोप गोपी के रूप में जन्म लेके ब्रज में हमारी लीला में हमारा सहयोग करो, जाओ। सबको भगवान ने भेज दिया वापस। विवाह हुआ देवकी के संग वसुदेव जी का। जब विदाई हुई तो कंस स्वयं सारथी बन के रथ का वो अपनी चचेरी बहन देवकी को नगर के बाहर तक छोड़ने के लिए जा रहा है। अनायास आकाशवाणी हो गई, अरे मूर्ख, जिस बहन को तू इतने प्यार से सजा धजा करके ले जा रहा है, इसी बहन का अष्टम गर्भ, अष्टम बालक तेरा काल होगा। अब दुष्ट तो दुष्ट ही होते हैं। क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे। क्षण में रुष्ट हो जाएं, क्षण में संतुष्ट हो जाएं। बड़ी विचित्र समस्या। क्रोध आ गया महाराज कंस को। घोड़ों की लगाम कंस ने छोड़ दी, तलवार हाथ में निकाल ली और रथ में पीछे चढ़ करके देवकी के केस पकड़ के देवकी को रथ के नीचे घसीट के मारने को जब तैयार हुआ, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। कंस सावधान, अब ये मेरी धर्म पत्नी बन चुकी है। अगर आपने कुछ गलत कदम उठाने का प्रयास किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए हम चाहते जो कार्य शांति से निपट जाए, तो झगड़े की आवश्यकता नहीं होती। क्या करें फिर? बोले हम आपको वचन देते हैं, इसके जितने भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें समर्पित करूंगा, लेकिन इसके प्राण छोड़ो। कंस ने कहा तो जब तक इसके 8 पुत्र ना हो जाएं, तब तक तुम अपने घर नहीं जा सकते, हमारे यहाँ बंदी बन के जेल में रहना पड़ेगा। बोले हमें मंजूर है। जेल में महाराज बंद कर दिया।
हाथों में हथकड़ियां लगा दी, पैरों में बेड़ियां लगा दी, ताले बंद हो गए जेल में। इधर गोकुल में श्री नंद बाबा और यशोदा निवास करते हैं, और नंद बाबा की श्री वसुदेव जी से बड़ी गहरी मित्रता रही है। तो वसुदेव जी की धर्म पत्नी, जो बड़ी वाली पत्नी है रोहिणी जी, वो नंद बाबा के यहाँ वैसे ही भ्रमण करने गई थी। जब उन्हें वहां पता लगा कि हमारे पति को जेल हो गई तो बड़ा कष्ट हुआ। यशोदा मैया ने रोक लिया, बहन अब कुछ दिन तू यहीं ठहर जा। तो रोहिणी जी वहीं निवास करने लगी। प्रथम बार गर्भ धारण किया और कीर्तमंत नाम के पुत्र को देवकी जी ने जन्म दिया है। कंस ने उस बालक की भी हत्या करी और धीरे 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 6 बालकों की हत्या कंस ने कर दी। 7वीं बार स्वयं शेष भगवान गर्भगत हुए, और पीछे से नारायण भगवान को याद आया कि ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अगर शेष भगवान ने यानी बलराम जी ने कहीं अवतार ले लिया, और कंस का स्वभाव है कि मारने को जरूर आएगा, और जैसे ही कंस आएगा वैसे ही महाराज जो है शेष भगवान कंस की जीवन लीला को ही समाप्त कर देंगे। और कंस की अगर लीला समाप्त हो गई तो हमारी लीला कैसे होगी? हमारी लीला का माध्यम तो कंस ही है। तो भगवान ने तुरंत अपनी योग माया का आवाहन किया है। योग माया से कहा, देवी जी तुम जाओ और देवकी के 7वें गर्भ को खींच करके गोकुल में रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करो, और तुम नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से कन्या के रूप में जन्म लेना। ये लीला तुम्हें करनी है। योग माया ने कहा, इतना बड़ा हमसे काम करवा रहे हो सरकार, ये तो बताओ इसके बदले में हमको मिलेगा क्या? भगवान ने कह दिया, जब कलयुग आएगा तो लोग तुम्हारी दुर्गा भगवती के रूप में पूजा करेंगे। अनेक तुम्हारे नाम होंगे, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सुधा, नमोस्तुते। जयत्तम देवी चामुंडे, जय भूतारती हारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। कितने नाम तुम्हारे, अनेक नाम होंगे, जाओ। ऐसा ही किया। योग माया ने 7वें गर्भ को खींच के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। स्वयं ने यशोदा के गर्भ से जन्म ले लिया। कंस को पता लगा, कंस ने सोचा चलो अपने आप ही मर गया। 8वीं बार जब देवकी मां ने गर्भ धारण किया तो अब गर्भ साधारण नहीं है, तेजवान हो रहा है, प्रकाशवान हो रहा है, क्योंकि गर्भ में साक्षात भगवान का ही तेज आया है। एक बात और निवेदन करें, भगवान गर्भ में नहीं आते। जब भी भगवान लीला करते तो भगवान का प्रकाश पुंज ही गर्भ में प्रवेश करता है, और जब तिथि नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं तो वहीं से भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। देवताओं ने सोचा कि भगवान ही गर्भ में आए हैं। जब देवता कंफ्यूज हो सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं? हम लोगों के यहां भी तो यही है। देवता भी आज गर्भ की स्तुति करने आए, क्योंकि देवताओं को ऐसा लगा गर्भ में साक्षात भगवान ही है। और देखो कितनी बढ़िया प्यारी स्तुति करी। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, आप सत्यव्रत हैं, यानी सत्य का संकल्प लेकर ही आपका अवतरण होता है। त्रिकालाबाद सत्य हैं, आदि मध्यांत सत्य हैं, और आप ही सत्य हैं। इसलिए सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, हम सब आपकी शरण हैं। एकायनोसौ द्विफलस्त्रिमूल चतुरस पंच विडषडात्मा, नाना प्रकार से महाराज स्तुति करी, और अंततो गत्वा श्री देवकी मैया को समझा दिया। दिष्ट्यांगते कुक्षिगत परपुमान अंस्तेन साक्षात् भगवात् भवायनः मा भूद्भयं भोजपतिर्मुमूर्षु गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः। हे मां, दिष्ट्यांगते, हमें दर्शन हो रहा है। क्या? बोले आपकी कुक्षी में, आपके गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं है। कौन है फिर? बोले अंशेन साक्षात भगवात भवायनः, साक्षात भगवान ही पधारे हैं। डरना नहीं कंस से कह के देवता चले गए।
धीरे धीरे आया भादों का महीना, अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष, दिन बुधवार। आज कौन सा दिन है? आज भी बुधवार है ना। कितना बढ़िया संयोग बना है, बुधवार को श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। टेलरी वासियों, बड़ी कृपा है भगवान की, दिन भी आज वही मिला है और आज के दिन ही ठाकुर जी आ रहे हैं। तो महाराज कृष्ण पक्ष भाद्रपद मास, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के मध्य बिल्कुल 12 बज रहे हैं और भगवान चतुर्भुज रूप लेके मैया देवकी के उस कारागार में प्रकट भये। मैया ने देखा कि हमने तो भगवान से ये निवेदन किया था कि हमारे पुत्र बन के आए, पर ये पुत्र कैसा है? तम अद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्म्यं गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। ये कैसा अद्भुत बालक है। हम तो चाह रहे थे 2 भुजा वाला बालक आए, लेकिन तम अद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, चतुर्भुज स्वरूप में ये कैसा बालक है। तब भगवान ने समझाया कि मां, जब मैं नन्हा सा शिशु बन जाऊं तो मुझे गोकुल में नंद भवन में छुड़वा देना। उसी समय जो है भगवान कह के नन्हे से शिशु बन गए। वसुदेव जी ने लाला को जो ही हाथ लगाया है, हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई हैं। सिर पे टोकरी में लाला को धर के, सिर पे धर के और गोकुल की ओर चलने लगे हैं। डर तो लग रहा है कि सैनिक कहीं जाग न जाएं, ताले लगे हैं, कैसे खुलेंगे। लेकिन जब प्रभु की कृपा होती है तो अच्छे अच्छे बंधन भी खुल जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। जेल पे लगे हुए ताले चट चट करके खुलते जा रहे हैं, दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं, सैनिक सो गए हैं। 7 दहरियों को पार करके वसुदेव जी यमुना किनारे पधारे और जैसे ही यमुना में प्रवेश किया तो आसमान में बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और मंदम मंदम जल धरा, नन्ही नन्ही फुहार पड़ने लगी है। भगवान का स्वागत करने के लिए बरसात भी आ गई। तब शेष भगवान ने अपने फणों की छत्र छाया भगवान पर कर ली। यमुना को पार करके श्री वसुदेव जी पधारे हैं गोकुल में। अब केवल 5 मिनट की बात है बस, फिर आपकी छुट्टी करेंगे। बोलो राधे राधे। केवल 5 मिनट। आज महाराज जी क्या रहा कि आज दिन भर स्वागत ही चलता रहा और ग्वालियर में इतना स्वागत होता है, आप तो भुक्तभोगी हैं, जानते ही हैं। और यहां तो वैसे ही स्वागत माने पूरा मंच मालाओं से परिपूर्ण हो जाता है। इतनी माला तो बिहारी जी में भी ना चढ़े वृंदावन में जितनी यहां महाराज दे माला पे माला, दे माला पे माला। खूब कृपा है भगवान की, खूब चढ़ाओ, अच्छी बात है। तो कहने का भाव, इसलिए थोड़ा विलंब भी हुआ। चलिए, गोकुल में पधारे वसुदेव जी। यशोदा मैया ने लाली को जन्म दियो है, पर उन्हें मालूम ही ना है कि हमारे घर में लाली भई है कि लाला भयो है। तो अपने लाला को लिटायो व लाली को उठायो वा को लेके महाराज जो है मथुरा में आ गए। जेल के दरवाजे बंद हो गए, ताले लग गए। कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया और सैनिकों की आंखें खुल गई। सैनिक बड़बड़ाए, एकदम दौड़े, अरे महाराज महाराज 8वां हो गया, 8वां हो गया, 8वां हो गया। कंस को समाचार दिया। कंस भी नींद में था, दौड़ता हुआ आया। जैसे ही देखा ये तो कन्या है, पर नारद जी बता के गए थे कि देवताओं की कोई चाल भी हो सकती है, सावधान रहना। कन्या को छीन के जो ही पत्थर पे पटकना चाहा, कन्या हाथ से छूट गई और कंस के माथे पर एक लात मारी और जाकर के आसमान ने अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। आसमान में प्रकट हो गई। बोलो दुर्गा मैया की, मनसा देवी मैया की जय हो। अष्टभुजी दुर्गा। और दुर्गा जी ने कंस को कहा, किम मया हतया मंदः जातः खलु तवान् कृता यत्र क्ववा पूर्वशत्रुर् माहिंसीं कृपणान् वृथा। अरे मूर्ख, मेरे जैसे निरपराध छोटे छोटे बालकों को मार के तुझे क्या मिला? तेरे काल ने इस ब्रजमंडल 84 कोष में कहीं जन्म ले लिया है, ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। कह के दुर्गा जी विंध्याचल में चली गई। नाम हो गया विंध्यवासिनी। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय हो। ये तो हो गई मथुरा की बात।
आओ 2 मिनट में गोकुल की कथा भी सुना दें, फिर नंदोत्सव मनाते हैं। गोकुल में नंद रानी यशोदा और नंद बाबा निवास करते हैं। नंद बाबा 70 साल के है गए, यशोदा मैया 75 साल की हैं। बोलो राधे राधे। 5 साल बड़ी थी, बुढ़ापे तक कोई लाला नाय भयो। एक बार ब्रजवासी ब्राह्मणन की जो है चकाचक सेवा मैया ने करी, ऐसी बढ़िया सेवा करी, खूब मालपुआ खिलाए, खीर खिलाई, रसगुल्ला खिलाए, रसमलाई खिलाई। ऐसे ब्राह्मण प्रसन्न भये कि ब्राह्मणन ने आशीर्वाद दे दियो पुत्रवती भव। और एक दिन प्रातः काल नंद बाबा की बहन सुनंदा की आंख खुली, जो यशोदा मैया की सेवा में आई हुई थी। सुनंदा ने सवेरे ही सवेरे कहा, देखो कि भाभी यशोदा की बगल में एक झिन्नी सी चदरिया से ढको भयो कोई लाला लेटो है। पर अभी आए मालूम ना है लाला है कि लाली है, पर मन बना लिया लाला ही होएगो, क्योंकि पहले आदमी की अकल पे बड़े भारी पत्थर पड़ गए थे महाराज। हर आदमी पहले यही चाहता था घर में हो तो लाला ही होए, लाली ना होए। पर एक बात निवेदन करूं प्यारे, लाला मिलता है भाग्य से और लाली मिलती है सौभाग्य से। प्रेम से बोलो राधे राधे। बेटा है कृपा और बिटिया है तो अति कृपा, ये समझ लेना बात। बगैर बेटी के शास्त्र भी कहते हैं कि जिस माँ बाप ने जीवन में कन्यादान नहीं किया, वो माँ बाप का जीवन अधूरा माना जाता है। बेटा परमात्मा ने दिया है तो एक बेटी का भी प्रयास करो कि बिटिया भी घर में ठाकुर जी दें। बेटी है तो जीवन है, बेटी है तो भविष्य है, बेटी है तो सृष्टि है, अन्यथा सब कुछ खत्म। तो महाराज जैसे ही चदरिया को हटाया, बोलो नंद के लाला की जय हो। नंद बाबा को समाचार मिला है, नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के खुशी के मारे नाचने लगे हैं। लाला पलना में लेटे हैं, सारी ब्रज गोपियां, सारे ब्रजवासी दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं। आइए अब